हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो अभी छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए आप फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास तो एक फॉर्म का फॉर्मेट होना चाहिए। देखिए 3 पेज का होता है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड और थर्ड, 3 पेज का आपका फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको फॉर्म ले लेना है। उसके बाद आपका जिस भी कॉलेज में अप्लाई करना होता है उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया होता है और डेट दिया होता है, उसको सबसे पहले यहाँ फिलअप करना होता है। उसके बाद आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर में अतिथि व्याख्याता के लिए कर रहे हैं तो उसको लिखना होता है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मेंशन करना होता है एंड उसके बाद आपको कॉलेज का नाम लिख देना है। फिर नीचे आते हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेम लिखना है अपना, वो भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद हिंदी में लिखना है, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। एंड उसके बाद आपको प्लेस इन बर्थ में आपका जो बर्थ प्लेस है उसको फिलअप कर देना है। फिर रिलीजन आपको कर देना है। फिर कैटेगरी में आपको EYR, ST, SC, OBC सिलेक्ट कर लेना है, उसके सामने लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी सारी जानकारी इसमें फिलअप कर देनी है। एंड उसके बाद आपका नीचे एड्रेस आपको फिलअप करना है, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब। एंड सिग्नेचर नहीं भूलना है। और यहाँ आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है और इसको स्टेबल नहीं करना है, इसको आपको ग्लू से चिपकाना है और साइन करना है इस पर। उसके बाद आप लोगों को सेकंड पेज पे आ जाना है। तो इसमें आपको 10th 12th और आपका BA, BSc, BCom, UG का, फिर उसके बाद PG का आप लोगों को इसमें अपना जो भी यहाँ डिटेल मांगा उसको आपको फिलअप कर देना है। जैसे आपका बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी जो भी आपका रहता है, सब्जेक्ट को मेंशन करना है, ईयर को मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने जो भी मार्क्स ऑब्टेन किया उसको, फिर टोटल मार्क्स को यहाँ लिखना है, परसेंट आपको लिखना है। मैं अभी अपना आपको दिखा दूँगी मैंने किस तरीके से किया हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलता है कि रिसर्च डिग्री, अगर आपने PhD किया होगा, ठीक है, तो उन सबको यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद है आपको PhD नेट सेट के लिए भी दिया होगा। आप नेट सेट क्वालिफाई किए हुए हैं तो आपको इसमें फिर यस कर देना है। और उसके बाद आता है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने कहीं पढ़ाया हुआ है तो उसको भी इसमें फिलअप करना होता है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपकी कोई रिसर्च पब्लिश हुई होगी तो उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ इनक्लोजर का। तो यहाँ आपको लिख देना है कि आपने जो भी 10th 12th का जो भी मार्कशीट लगाया है, UG PG का, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इन सबको आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जिस दिन जमा करने जा रहे हैं आप उसका डेट लिख देना है और प्लेस जहाँ से हैं आप। उसके बाद सिग्नेचर और नेम यहाँ लिख देना है। थोड़ी सी झलक अपने फॉर्म की दिखा देती हूँ आप लोगों की, मैंने किस तरीके से भरा हुआ है। देख सकते हैं आप, मैंने भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है। और इसके बाद ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैंने कुछ नहीं भरा है। उसके बाद फिर ये सब आप लोगों को लिख के सबमिट कर देना है। उसके बाद आप लोगों के जितने भी मार्कशीट होंगे सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इसमें लगा देना है फॉर्म में। उसके बाद फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोगों को एक A4 साइज़ का येलो कलर का आपको लिफाफा ले लेना है गाइस। उसके बाद आपको फ्रंट पेज बनाने के लिए एक तो A4 साइज़ का वाइट पेज आपको ले लेना है। उसमें आप लोगों की सारी जानकारी लिख देनी है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मेरा पुराना हो चुका है, मतलब इसको मैं भेजी नहीं थी लेकिन बस बनाई थी फॉर्मेट। इस तरीके से आप लोगों को करना है। फिर बंद करके इसको आप लोगों को कुरियर कर देना है।